मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। स्वभाव मेट्यो मुजरांक भावे, न धर्म सूझे तमने हूँ पूछू। बोधो मने निश्चित श्रेय जे मां, छूशीष आव्यो शरणे तमारे। छूशीष आव्यो शरणे तमारे। छूशीष आव्यो शरणे तमारे। श्री सद्गुरु माऊली की जय। माऊली मंगला मात की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र परमात्मा के पावन पुनीत चरणारविंद में वंदना करते हुए, भगवान आशुतोष महादेव शिव जी के पावन पुनीत चरणारविंद में वंदन करते हुए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत वंदन करते हुए उपस्थित आप सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ श्रोताओं के चरणों में विनम्र भाव से वंदन करके आज की सुंदर कांड की सेवा का द्वितीय पुष्प परमात्मा के चरणों में अब हम समर्पित करने जा रहे हैं। कल हम देख गए कि सुंदर कांड के प्रारंभ के पूर्व किष्किंधा कांड की अंतिम जो चौपाई है, उस चौपाई का हमने यथामति यथाशक्ति उसे समझने का प्रयास किया, जिसमें जामवंत जी हनुमान जी महाराज को अपनी शक्ति का आभास कराते हैं, अपनी शक्ति का उन्हें ज्ञान कराते हैं। और जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होता है, हनुमान जी महाराज तुरंत भयउ पर्वत आकारा, वे पर्वत रूप में प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज अब विनम्रता से, देखिए जो व्यक्ति जितना बड़ा हो उतना ही वह विनम्र होते जाता है। यह हनुमान जी महाराज अपनी कृति के द्वारा बताने का प्रयास कर रहे। हनुमान जी महाराज को अभी शक्ति का स्मरण हो चुका है, राम काज लगी तब अवतारा, यह सब जान चुके हैं। फिर भी वे लंका में जाने से पूर्व वो ये बताते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैं समुद्र पूर्ण जो त्रिकूट पर्वत है वो लंका समेत उखाड़ के ला सकता हूं, सारी लंका की सेना का, रावण का नाश कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हे जामवंत जी, उचित सिखावन दीज हूं मोहि, आप मुझे मार्गदर्शन करें कि मुझे वहां जाकर क्या करना है। क्योंकि आप अगर मुझे बताएंगे नहीं तो शायद हो सके कि मैं कुछ उल्टा सीधा करके आ जाऊं। और इसीलिए जामवंत जी ने उन्हें कहा कि आप व्यूह रचना जो है वो देख कर आइए, माता जी को संदेश दिलाइए, उन्हें आश्वासित कराए, और हो सके तो माता जी से यानी सीता मैया के पास में से कोई प्रभु के लिए निशानी यानी पारस्परिक निशानियों का आदान प्रदान हो, इस प्रकार आप करके आइए। यह सारी बातें हुई और जो किष्किंधा कांड है वह कल हमने विराम कर दिया। आज सुंदरकांड प्रारंभ होने जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रत्येक कांड के शुरुआत में संस्कृत श्लोकों में प्रभु की वंदना की है। इस सुंदर कांड में भी उन्होंने भगवान राम जी का स्मरण करते हुए बड़े सुंदर श्लोकों को यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसमें वे कहते हैं, शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुषं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। पहली जो स्तुति है, पहली जो वंदना है, उसमें परमात्मा के मूल रूप यानी विराट स्वरूप के दर्शन कराए। भगवान राम कौन है? तो कहते हैं शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, जो शांत स्वरूप के हैं। जैसे हम भगवान नारायण की स्तुति करते समय सदैव कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। बस इसी प्रकार से कोई एक स्तुति यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हो बताते हैं शांतम शाश्वतम। कैसे हैं? सत्य जैसे शाश्वत है वैसे ही ईश्वर परमात्मा का नाम शाश्वत है। शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, जो हमें निर्वाण शांति यानी एकांत में जो एक का भी अंत है वो जो शांति है, परम शांति जिसे कहते हैं, उस परम शांति के प्रदाता, जिसे हम ध्यान कह सकते हैं, जिसे हम मुक्ति की अनुभूति कह सकते हैं, उस परम शांति के प्रदाता है भगवान श्री रामचंद्र परमात्मा। और उन्हें कौन कौन पूजता है? तो कहते हैं ब्रह्मा शंभु फणींद्र यानी शेष नारायण, सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभूम, वेद भी और पुराण भी जिन्हें बड़े बड़े विभू यानी साधु संत महात्मा भी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी, शेष नारायण और दिनेशम या सभी देवतागण, वेद पुराण और सभी संतगण ऋषि महात्मागण उनका वंदन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। भगवान राम जी के ये आख्यान जो है जगदीश्वर कृपा सुरगुरु यानी देवगुरु बृहस्पति के द्वारा, माया मनुष्यम हरिम, माया के कारण मनुष्य जैसी नरलीला परमात्मा कर रहे हैं, उसकी चिंतन, उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। यानी रामायण जो है वो परमात्मा का होने पर भी एक साधारण मनुष्य के भांति परमात्मा ने यहाँ पर लीलाएं की है। और अंत में वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम, इसलिए हे नर्तनुधारी भगवान परमात्मा श्री रामचंद्र परमात्मा के चरणों में वंदे हम, मैं वंदना करता हूँ, जो कि करुणाकर है, करुणा के सागर है, दयालु है, करुणालु है, ऐसे रघुवर और भूपाल यानी देव जो राजा है, उन राजाओं के चूड़ामणि यानी मस्तक के मुकुट समान जो है, उन भगवान राम जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। यानी पहले श्लोक से भगवान श्री रामचंद्र परमात्मा की वंदना की गई। अब दूसरे जो श्लोक है, उस दूसरे श्लोक से भगवान राम जी से कुछ मांगा गया है। दूसरा श्लोक ये बताता है नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान किलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितम कुरुमान संच। हे भगवान, हे परमात्मा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो क्या कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। स्पृहा यानी इच्छाएं, भांति भांति की इच्छाएं मनुष्य के हृदय में निर्माण होती रहती हैं, क्षण क्षण पल पल। हम भागवत जी में देख गए कि भागवत जी के 6 अध्याय में, 6 स्कंद में एक कथा आती है जिसमें एक राजा है चित्रकेतु। उस चित्रकेतु राजा की 1 करोड़ रानियां बताई गई हैं। अब ये 1 करोड़ रानियां यानी क्या ऐसा संभव है? नहीं, वैसा संभव नहीं है। लेकिन 1 करोड़ रानियों का अर्थ यह है, चित्रकेतु शब्द का अर्थ यह है कि हमारा मन भांति भांति की संकल्पनाएं, कल्पनाएं, इच्छाएं क्षण क्षण प्रतिक्षण जागृत करते रहता है। और जितनी इच्छाएं, जितनी अपेक्षाएं, जितनी आकांक्षाएं, वे सभी हमारी पत्नी के रूप में बताई गई हैं। तो यहां पर
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये, इस हृदय मंदिर में बनती रहती है, तैयार होती रहती है। सत्यम वदामी च भवान अखिलांतरात्मा, मैं सच कहता हूं हे प्रभु, हे परमात्मा, आप अखिल सकल ब्रह्मांड के अखिल अंतरात्मा हैं, और मैं आपके समक्ष सत्य कहता हूं कि आप मुझे अब वरदान दीजिए। कैसा? तो कहते हैं भक्तिम प्रयच्छ, आप मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। प्रथमतः आपकी जो भक्ति है, निर्मल भक्ति, जो आपने बिना कहे बिना मांगे माता शबरी को सहज में प्रदान कर दी, उस भक्ति को आप मुझे प्रदान करें। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव, यानी रघुकुल तिलक आप मुझे दीजिए। निर्भरा में मुझे निर्भयता प्रदान कीजिए, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को किससे भय लग रहा है वैसा नहीं, लेकिन मुझे निर्भयता प्रदान कीजिए। और कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, मेरे मन में जो कामादि सकल दोष है, यानी षड विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार आदि जितने भी विकार हैं, उन सभी विकारों को आप मार गिराएं, उन्हें नष्ट करें, और निर्भराम में कुरुमान संच, मेरे मन को आप विशुद्ध कर दीजिए। यह प्रार्थना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम जी के चरणों में करते हैं दूसरे श्लोक में। और तीसरे श्लोक में अब श्री हरि हनुमान जी महाराज के बल का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान हनुमान जी अब जब वायु वेग से अब जब लंका की ओर प्रयाण करने जा रहे हैं, तो उनका स्वरूप कैसा है? अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कुरुशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए श्री हरि हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज का स्वरूप कैसा है? अतुलित बलधाम, यानी बल का समुद्र है, जिनके बल की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना बल हनुमान जी महाराज में। जिसका एक संदर्भ है, एक वैसे तो कहा जाता है कि रामायण शतकोटि अपारा। रामायण कैसे हैं? तो 100 करोड़ से अधिक रामायण हमारे यहाँ सांप्रत काल में पाई जाती। कई लुप्त हो गई हैं, कई चली जा चुकी है, लेकिन इतने प्रमाण में रामायण शतकोटि अपारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। उसमें असंख्य कथाएं, असंख्य लीलाओं का वर्णन किया गया। उनमें एक रामायण जी के चरित्र के अनुसार जो किष्किंधा कांड है, उस किष्किंधा कांड में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। उस प्रसंग को देखेंगे और आगे चलेंगे। जो हम संदर्भ लगा रहे हैं, अतुलित बल धामम, हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम है। वो कैसे? तो जो वाली जो था, सही मायने में बड़ा बलशाली था, और ब्रह्मा जी के वरदान से उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया हुआ था। उसने ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान को मिला था कि जो भी शत्रु मेरे समक्ष आएगा, उस शत्रु की आधी शक्ति मुझ में चली जाएगी, ताकि मैं सहजता से, साहजिक रूप से ही अपने सामने खड़े शत्रु से विजय प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद के चलते ही वाली जो है मदोन्मत्त हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति संयमित थी, और तभी उसी कारण से वो 6 माह तक रावण को अपने बगल में दबाए घूम सका। क्यों? क्योंकि रावण ने प्राप्त की हुई सारी शक्तियां जो है वो अनायास बाली को मिल गई, शक्ति संपन्न हो गया, और आधी शक्ति कम होने के कारण रावण जो है वो बाली से हार गया। ऐसे तो असंख्य दृष्टांत हैं। वो जो मायावी नामक राक्षस था, दुंदुभी राक्षस था, उन सभी मायावी दुंदुभी आदि राक्षसों की आधी आधी शक्तियां बाली में सिमटने के कारण ही अब वाली खुद शक्ति का समूह खुद को मानने लगा है, अहंकार में पागल हो चुका है। बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ तोड़ रहा है, तहस नहस कर रहा है, और शक्तियों के लिए सबको युद्ध के लिए ललकार रहा है। जब ये सब चल रहा था, सुग्रीव वहां से
उनके बीच में जो संघर्ष हुआ था, हम रामायण में पिछली बार कभी दोबारा प्रयास करेंगे तो रामचरितमानस के बारे में जानेंगे। हम सब जानते हैं कि सुग्रीव को मारकर और उसे भगा दिया गया था किष्किंधा से, और ऋषिमुख पर्वत की तलहटी के नीचे जाकर और स्वयं सुग्रीव अपने मंत्री गणों के साथ छुप कर रह रहे हैं। श्रापवश वाली वहां नहीं जा पा रहा है। अब वाली लेकिन वहां जा नहीं सकता, लेकिन ललकार तो सकता है। एक दिन अपने गर्व में, अपने मद में, अहंकार में चूर, अपनी शक्ति के अहंकार में चूर ये वाली जब वहां से टहल रहा था, उसने पंपा सरोवर के समीप श्री हरि हनुमान जी महाराज को ध्यान करते हुए, प्रभु श्री रामचंद्र परमात्मा का ध्यान करते हुए श्री राम श्री राम श्री राम का जप करते हुए पाया। अब हनुमान जी महाराज सुग्रीव के मंत्री हैं, वो जानता था मूलतः से हनुमान जी महाराज का किसी के साथ, ना सुग्रीव के साथ ना किसी अन्य के साथ कोई वैर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं हनुमान जी महाराज को हरा दूं तो निश्चित रूप में सुग्रीव भी अपने आप को हारा हुआ महसूस करेगा। पहले से वह शक्तिहीन है, वो इस पर्वत को छोड़कर चला जाएगा और मैं निष्कंटक राज्य कर पाऊंगा। इस दृष्टि से, उस विचार से वाली ने हनुमान जी महाराज को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी महाराज ने कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं दी। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि हे वानर राज, आप बलशाली हैं, आप कृपा कर मुझे ललकारे नहीं, मेरा आपसे कोई आपसी बैर नहीं है, इसलिए मैं युद्ध नहीं चाहता हूं। हनुमान जी महाराज बारंबार समझाते रहे, कहते रहे, बोलते रहे, लेकिन वाली सुनने को तैयार ही नहीं था। बार बार उन्हें उकसाने का प्रयास करने लगा। अंततः श्री हरि हनुमान जी महाराज उकसे नहीं, लेकिन बाली को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा कहते हैं तो कल प्रातः काल में हमारा द्वंद्व युद्ध होगा। मैं आपके इस शक्ति के प्रदर्शन को स्वीकारता हूं, कल हमारा द्वंद्व युद्ध मंजूर है। दूसरे दिन प्रातः काल में जब बाली जाने को तैयार हुआ, तब सामने से चलकर हनुमान जी महाराज के समक्ष में स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए, विनती करने लगे कि हे हनुमान, हे शंकर सुवन, हे मारुति नंदन, कृपा करके आप एक काम कीजिए, आप अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर ही युद्ध करने के लिए, बाली के समक्ष युद्ध करने के लिए जाएं, बाकी सभी शक्तियों का आप छोड़ के जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन वह वानर नहीं जानता, वह बाली नहीं जानता आपके स्वरूप को, आपकी शक्ति को, और इसलिए मेरी आपसे विनती है, कृपा करके आप अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर ही उसके साथ, उसके समक्ष रणभूमि में पहुंचे, पधारे। और हनुमान जी महाराज ने वैसे ही किया। अपनी 90% शक्तियां जो है उन्हें शरीर से निकालकर और केवल 10% शक्ति को लेकर ही श्री हरि हनुमान जी महाराज युद्ध मैदान पर पहुंचे। अब जैसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, वैसे बाली के समक्ष आते ही, बाली और हनुमान जी महाराज सामने आते ही, वाली में हनुमान जी महाराज की शक्ति अब समाहित होने लगी है। लेकिन जैसे उसके शरीर में शक्ति समाहित होने लगी, उसके शरीर में मानो शक्ति का कोई समुद्र लहरें उछलने लगी, उसके शरीर में परिवर्तन आने लगा, शरीर में इतनी दाहकता निर्माण हो गई, शरीर की प्रत्येक नस जो है मानो फटकर अब रक्त बाहर आ जाएगा, मांस पूरा लटकने लगेगा, इस प्रकार से भय लगने लगा। हनुमान जी महाराज की शक्तियों को वो धारण करने की कोई उसमें योग्यता भी नहीं थी और शक्ति भी नहीं थी। और जब इस प्रकार से परिवर्तन अपने शरीर में देखने लगा, शरीर कंपायमान होने लगा, भय से कातर हो गया। अब क्या किया जाए, यह सोच ही रहा था कि भीतर से ब्रह्मा जी ने प्रेरणा की कि जितना हो सके दूर भाग जाए यहां से, अगर तुझे अपने प्राण बचाने हो तो। और सही मायने में वाली अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग गया। कई अंतर दूर जाने के बाद जब शक्ति का संपर्क टूटा, तब कहीं जाकर वो मूर्छित हो गया। कई दिनों तक ऐसे मूर्छित रहा और उसके बाद से उसने कभी भी श्री हरि हनुमान जी महाराज को कभी भी ना शक्ति के लिए ललकारा,
और ना ही किसी प्रकार के उनके समक्ष शक्ति प्रदर्शन भी किया, क्योंकि वो जान चुका था। तब वाली के समक्ष ब्रह्मा जी प्रस्तुत हुए और कहने लगे कि मैंने तुझे वरदान दिया था ताकि तू उसका सदुपयोग कर सके, लेकिन तू अपने अहंकार में मदमस्त होकर, चूर होकर तू इसका दुरुपयोग कर रहा है। तूने हनुमान जी महाराज को शक्ति का न्योता दिया, तू जानता है हनुमान जी महाराज केवल 10%, वो भी मेरे कहने पर, अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर तेरे सामने आए थे। अगर वो अपनी संपूर्ण शक्तियों के समक्ष तेरे समक्ष साथ अगर प्रकट हो जाते ना, तो तत्क्षण तेरे शरीर में से पूरा शरीर जो है ना, वो किसी गुब्बारे की तरह फूट चुका होता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज कैसे है? अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम है। हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी कार्य असहज या असंभव नहीं है। जो उन्होंने वीर गर्जना यहाँ पर अपने सभी वानर सेना के समक्ष की कि मैं त्रिकुट पर्वत को उखाड़ के ला सकता हूँ या रावण को मार सकता हूँ, सही मायने में हनुमान जी महाराज वो करने में सक्षम है, क्योंकि वे अतुलित बल धाम है। हेम शैलाभ देहम, हेम यानी सुवर्ण, शैल यानी पर्वत, मानो सुवर्ण का पूरा पर्वत का पर्वत खड़ा हो, ऐसी उनकी अंग कांति, तेजस्वी सुवर्णमय उनकी परमात्मा की, हनुमान जी महाराज की अंग कांति है। दनुज वन कृषाणु, दनुज यानी रावण, शत्रु, राक्षसगण, उनके वन को जलाने वाले, कृषाणु यानी अग्नि के समान। वानराणाम अधीशम, वानरों के अधिष्ठान, वो राजा नहीं है लेकिन अधिष्ठान है, उनके प्रिय हैं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, रघुपति के श्री रामचंद्र परमात्मा के अति प्रिय ऐसे वात जाते यानी वायुसुत हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए अब जो है यहां पर सुंदरकांड का प्रारंभ होने जा रहा है। यहां पर सर्वप्रथमतः हनुमान जी महाराज पर्वत पर खड़े हो गए। जामवंत के वचन सुहाए, पहले तो हनुमान जी महाराज ने जामवंत जी के सारी बातें सुन ली थी, और अब क्या करना है वो सुनकर विनम्रता धारण करते हुए हरेक की वंदना की। देखिए, जितना श्रेष्ठ कार्य करना है, जितनी शक्ति इस प्रतिभा संबंध में है, उन्होंने सभी को आश्वासित करना था। लेकिन श्री हरि हनुमान जी महाराज बताते हैं कि जैसा एक अंग्रेजी हॉलीवुड मूवी में बताया गया था, विद द ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी अगर आपके पास जितनी शक्तियां बढ़ती हैं, उन शक्तियों के साथ में आपके साथ प्रचंड जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। हनुमान जी महाराज अपनी जिम्मेदारी को जानते थे कि मेरे कंधे पर इस वक्त सभी जो वानर सेना जो दक्षिण दिशा में मेरे साथ में आई है, उन सभी की अपेक्षाएं मेरे साथ लगी हुई है। भगवान राम जी की अपेक्षा मेरे साथ में है, इसलिए उन सभी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। यह कार्य मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। मूलतः से वे ही कर सकते थे, लेकिन यह नम्रता का परिचय देते हुए हनुमान जी महाराज ने हर एक व्यक्ति, वैसे जामवंत जी सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे बूढ़े थे, अनुभवी थे, इसलिए उनके चरणों में वंदन कर सकते थे और वे आगे अपने प्रवास को शुरू कर सकते थे। लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जामवंत जी की वंदना तो की, लेकिन जितने वानर दल वहां पर मौजूद थे, हर एक के चरणों में वंदना करते हुए और वे अब आश्वासित करते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज यहां से 400 कोस के उस समुद्र को लांग कर, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं जाऊंगा और ये कार्य संपन्न करके आऊंगा, मुझे इतना विश्वास है। और जब हमारे मन में ये विश्वास निर्माण हो जाए, हम कल ही देख गए, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हमारे है, पॉजिटिव विचार, सकारात्मक अभिगम हमारा अगर हो, तो निश्चित रूप में हम वह कार्य संपन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो उन्होंने मन बना लिया है प्रभु के आशीर्वाद से कि मैं यह कार्य संपन्न करके आऊंगा, और इसलिए उन्होंने सभी वानर दल को आश्वासित कर दिया। वे क्या कहते हैं कि तब लगी मोहि परिखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। आप कुछ दिन के लिए यहाँ पर विश्राम करें और थोड़ा सा दुख सहन कर ले, क्योंकि मैं तुरंत ही जाकर
और यहाँ पर फल फूल खाना शुरू कर दीजिए। आप भूखे मत रहिएगा, या उपवास मत कीजिएगा, या किसी प्रकार की व्यर्थ चिंता मत कीजिएगा। मैं राम कार्य करने के बाद सकुशल वापस लौट आऊंगा, माता सीता की जो समाचार जो है वो निश्चित रूप में सुना दूंगा। लेकिन तब तक आप सब धीर धरिएगा। जब लगी आवो सीत ही देखी, हो ही काजु मोहि हर्ष विशेषी। मुझे हर्ष विशेष हर्ष हो रहा है कि मैं सीता जी के दर्शन करने वाला हूं, और आप तब तक रहिएगा। वैसे देखा जाए तो हनुमान जी महाराज यह भी तो कह सकते थे कि वैसे भी 1 माह की अवधि संपन्न होने को आई है, संपन्न हो चुकी है। 1 माह के भीतर अगर हम सीता मैया की खोज करके नहीं लौटे तो किष्किंधापति सुग्रीव ने हमें क्या कहा है, 1 माह के बाद जो भी आएगा उसका मस्तक काट दिया जाएगा। तो आप सब जो हैं मान्यवर यहां से चलिए आगे जाकर, और महाराज सुग्रीव से कह दीजिए कि हनुमान जी महाराज 400 गांव के समुद्र लांघ कर गए हैं और वो सीता जी की शोध करके वापस लौटने वाले हैं। हो सकता है कि आप सब लोग वहां तक पहुंचे किष्किंधा, तब तक मैं वापस लौट आऊं। ऐसा हनुमान जी महाराज कह सकते थे। लेकिन अतुलित बलधाम के साथ में बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी महाराज यह सोचते हैं कि यह कार्य भले ही मैं अकेले करने जा रहा हूं, लेकिन इस सब में सबका साथ है। हम सब दक्षिण दिशा में जो जाने वाली टोली थी वानरों की, वे सब हम सब लोग एक साथ में आए हैं। हम सबने सुख दुख साथ में देखे हैं। स्वयं प्रभा के गुफा में भी हम सब साथ में गए हैं। हम सब ने ही सभी विपदाओं का, संकटों का सामना किया है। यहाँ पर समुद्र तट पर सभी ने एक साथ में भूख प्यास सहकर हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो इन सब की अगर इन दोनों सबको लौटा दिया तो ऐसा होगा कि यह कार्य केवल हनुमान जी महाराज ने अकेले नहीं किया, ऐसा साबित होगा। और मैं वैसा नहीं चाहता हूं। हनुमान जी महाराज वैसा नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि यह श्रेय जो है हर एक वानर को मिले जो दक्षिण दिशा की दिशा में गया था, चाहे फिर वो छोटा हो या अंगद जैसे या जामवंत जैसे, नरनील जैसे सभी बड़े बड़े वानर क्यों ना हो, हर एक को इसका श्रेय मिलना चाहिए। इस दृष्टि से हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप यहीं पर रहिए, हम सब मैं वापस लौट आऊंगा, और लौट आने के बाद में आपको सकुशल समाचार सुनाऊंगा, और उसके बाद में हम सब यहां से चलेंगे। अब दूसरी बात, हनुमान जी महाराज ये भी जानते थे कि अगर यदा कदाचित मेरी इस रास्ते में अगर लंका पहुंचने के बाद मुझे कुछ होता है, वहां पर कोई संकट आता है, तो इसमें से कोई भी व्यक्ति मेरे काम में नहीं आने वाला, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुका है। किसी ने कहा कि मैं 100 योजन 50 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा है कि मैं 70 योजन तक जा सकता हूँ। अंगद ने कहा कि मैं जाऊं तो सही, लेकिन वहां अक्षय कुमार से मेरी मुलाकात हो जाए तो मुझे श्राप है कि अक्षय कुमार का मुख देखते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, यानी अंगद वहां आ नहीं सकता। जामवंत जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी महाराज प्रत्येक की शक्ति का माप जान चुके हैं कि अगर मैं वहां संकट में पड़ता हूं तो इनमें से कोई भी वानर प्रमुख भी मेरी सहायता के लिए वहां नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज सबको आश्वासित करते हुए यहीं पर रहने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि मैं जाता हूं और मैं कार्य संपन्न करके आता हूं। ये संकट की घड़ी भले हो, लेकिन ये कार्य मैं ईश्वर की, मेरे प्रभु राम की कृपा से सहजता से संपन्न कर लूंगा। ये मेरी कोई शक्ति नहीं, ये प्रभु राम जी की शक्ति है। देखिए बड़ा सुंदर अर्थ यहां पर हम निकाल सकते हैं। आज की परिस्थिति को देखते हुए हनुमान जी महाराज ने सभी वानर सेना को क्या कहा, आप एक ही स्थान पर रहिए, एक ही स्थान पर रहकर आप फल फूल कंदमूल फल खाइए, वापस कहीं जाइए मत और दुखी मत होइए। आज हम सब अपने अपने घरों में बंदिस्त हैं, अपने अपने घर में ही भोजन आदि सब कुछ जैसा जो मिल रहा है उसे ग्रहण कर रहे हैं, और हनुमान जी महाराज के रूप में जो बाहर घूम रहे हैं वह हमारी सरकारी यंत्रणा जैसे कि पुलिस है, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, हमारे जवान हैं, ये सारे हनुमान जी महाराज के रूप में इस दैविक कार्य को करने के लिए, इस राक्षस को, ये रावण रूपी जो कोरोना राक्षस है उसे हराने के लिए हनुमान जी महाराज के रूप में ये सभी कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसे हनुमान जी महाराज से कहा कि आप लोग साथ में रहिए, चिंता मत कीजिए और मुझे सहायता कीजिए, आप कहीं जाइएगा नहीं। उसी प्रकार से हमें भी सरकार के कहे निर्देशों को मानते हुए घर पे रहकर ही
जैसे हनुमान जी महाराज ने उन्हें सबको रोका, वैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री आर्य सभा में कहते हैं कि आप भी हमें सहायता कीजिए, तो हमें भी उनकी सहायता करनी। उन वानरों ने उनके विश्वास को तोड़ा नहीं और वे सब रहे, तो हम भी हमारे माननीय प्रधान और सीएम के बात को मानकर और अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हनुमान जी महाराज अब एक पर्वत पर खड़े रहे। हनुमान जी महाराज के पूर्ण प्रवास में 3 पर्वतों का संपर्क है। पहला पर्वत जहां पर हनुमान जी महाराज खड़े होकर छलांग लगाने वाले हैं। पर्वत का अर्थ क्या है? स्थिरता। पर्वत जो है स्थिरता दर्शाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि उन हनुमान जी महाराज के समग्र राम यात्रा में, सीता दर्शन की यात्रा में 3 पर्वत आए हैं, और 3 पर्वत बताते हैं काया, वाचा और मन। हनुमान जी महाराज सभी रूप से मक्कम है, काया से भी, यानी कि वे शक्ति संपन्न है, वे अपने कार्य को सक्षम करने के लिए सक्षम है। वाचा से भी और मन से भी, तीनों रीति से हनुमान जी महाराज ने पूरा दृढ़ता से अब सीता जी की खोज कर लाने का प्रण लिया हुआ है, और अब वे निकलने वाले हैं। जेहि रीरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी महाराज अब जैसे ही उड्डान करने वाले हैं, वैसे ही उन्होंने अपने शरीर को दबाया, यानी चरण को दबाया, और अब गति लेने वाले हैं। किसी भी, हम जब दौड़ते हैं, छलांग लगानी होती है, तो हम किसी एक वस्तु से दबाकर, अपने शरीर को दबाकर हम उड़ने का प्रयास करते, छलांग लगाने का प्रयास करते हैं। तद्वत हनुमान जी महाराज ने जैसे ही छलांग लगाने के लिए अपने पांव को दबाया, जिस पर्वत पर वे खड़े थे, वो शक्ति इतनी हनुमान जी महाराज ने लगाई कि सारा का सारा पर्वत जो है वो धरती में समा गया। और हनुमान जी महाराज कैसे चले हैं? तो कैसे हैं, कहते हैं हनुमान जी महाराज का वेग कैसा है या उनका जाना कैसे है, तो कहते हैं कि रघुपति कर बाना, यानी चले वो हर्ष ही रघुनाथा जही गिरी जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमान। हनुमान जी महाराज कैसे चलते हैं? जैसे राम जी का कोई अमोघ बाण चल रहा हो। अब राम जी के बाण की विशेषता यह थी, उन्हें जितने जितने ऋषि मुनियों ने, सभी ने जी शक्तियां दी थी, जो बाण दिए थे तर्कस में, उन सभी बाणों की एक सविशेषताएं थी कि वो जिन जिन राक्षसों का संहार करते थे या युद्ध में जो इस्तेमाल होते थे, उनका तर्कस, उनका जो भाता जो था वो अक्षय रहता था, यानी उनमें से कभी बाण कम नहीं होते थे। उसका शास्त्र यह था कि वह बाण जो थे वो धनुष पर लगने के बाद अपने सामने शत्रु को मारकर वे पुनः वापस लौटकर अपने भाते में यानी तुणीर में आ जाते थे, यानी कोई भी बाण व्यर्थ जाता नहीं था। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज कैसे गए हैं कि रघुपति करवाना, रघुपति के बाण की तरह गए। इसका अर्थ यह हुआ कि हनुमान जी महाराज अपने कार्य को संपन्न करके वापस लौटने वाले बाण हैं। अमोघ तो है ही, लेकिन यह ऐसा बाण है कि अपना कार्य करेगा भी, संपन्न करेगा और वापस लौट कर आने वाला। और हनुमान जी महाराज की भक्ति देवी के प्रांत में यानी श्री सीता मैया के दर्शनों की यात्रा जो है वो यहां पर प्रारंभ हो जाती है। जिस पर्वत को उन्होंने दबाया वो पाताल में चला गया, हनुमान जी महाराज उड़े, और कहते कि इतना वेग था हनुमान जी महाराज का, देखते ही देखते 400 गांव का समुद्र में से 200 गांव तो उन्होंने पहले ही एक छलांग में ही पूर्ण कर लिए। अब केवल आधा ही अंतर बाकी है, और इस आधे अंतर में जब साधक जो है भक्ति के दर्शनों के लिए निकलता है, तो उसके मार्ग में अनेक प्रकार के अवरोध निर्माण होते हैं। अब ये अवरोध कौन कौन से निर्माण हुए? हनुमान जी महाराज की यात्रा भी सरल नहीं रही है, उनकी यात्रा में भी असंख्य ऐसे अवरोध निर्माण हुए। सबसे पहला अवरोध क्या है? अब हनुमान जी महाराज जब निकले हैं, तब समुद्र ने देखा कि हनुमान जी महाराज दैवी कार्य करने, माता की खोज करने के लिए भगवान राम जी का कार्य करने जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने भीतर यानी समुद्र के भीतर एक मैनाक नामक पर्वत था। ये पर्वत जो है ये पंखधारी है, ऐसा पुरातन काल में से बताया गया, वर्णन किया गया है कि पहले के जितने पर्वत थे
वे सभी के सभी पर्वतों के पंख थे और वे इच्छित स्थान पर उड़कर गति कर सकते थे। लेकिन वे पर्वत जो उड़ने की क्षमता रखते थे, वे क्या करते थे कि जहां जहां ऐसी छोटी छोटी बस्तियां दिखाई देती है, वे अपने आनंद प्रमोद के लिए उन बस्तियों पर गिरते और जिसके कारण निरपराध व्यक्तियों की हत्याएं होने लगी। और इसीलिए जितने भी पर्वत थे उन सभी पर्वतों को इंद्र ने वज्र का आघात करते उनके पंखों को काट दिया। अब जहां जहां काटे वे सभी के सभी पर्वत वहां स्थिर हो गए। ये मैनाक नामक सुवर्ण का पर्वत है। इसने जाकर समुद्र से शरणागति स्वीकारी और समुद्र ने उसे अपने भीतर शरणागति दे दी, इसलिए वो अभी भी अपने पंखों के सहित समुद्र के भीतर छुप कर बैठा हुआ। तो आज हनुमान जी महाराज को जाता हुआ देखकर समुद्र ने सोचा कि एक रामदूत की, एक राम भक्त की हमें सेवा करनी चाहिए, इसलिए आप जाइए और उन्हें थोड़ी सी विश्रांति दीजिए। और इस उद्देश्य से मैनाक जो है समुद्र से बाहर निकला और उसने अब हनुमान जी महाराज को रोकते हुए वो कहते हैं, जलनिधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक होई श्रमहारी। मैनाक पर्वत कहता है कि हनुमान जी महाराज आप थक गए होंगे, कृपा करके आप तनिक विश्राम कर लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। मुझे समुद्र ने कहा है कि आपको थोड़ा विश्रांति करवाऊं। हम जिस मार्ग के लिए निकले, हनुमान जी महाराज जिस मार्ग पर निकले हैं, साधक अगर सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, उसमें साधक ने जैसे ही साधना का प्रारंभ किया उसमें असंख्य जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों में सर्वप्रथम विघ्न जो है वह है कंचन यानी सुवर्ण, सोना मिलने लगा है। इसका मतलब कि जो सुवर्ण का मिलना यानी प्रसिद्धि का मिलना, वाहवाही होना, प्रसिद्धि का मिलना, उसके कारण, प्रसिद्धि के कारण अपने पास द्रव्य का बढ़ना, और इन सब के कारण क्या होता है कि यात्रा जो है वो स्थगित हो जाती है या आगे बढ़ नहीं पाती, क्योंकि सुवर्ण जो है वो मनुष्य को रोक देता है। और हनुमान जी महाराज जानते थे और इसीलिए हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़े विनती अर्ती करने कहने लगे कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। अरे राम भक्त जो निकले हैं वो अपना कार्य संपन्न करने के लिए, और इसमें थकान के तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। और जब तक मैं राम काज नहीं कर लेता तब तक मुझे विश्रांति की आवश्यकता ही नहीं है, मैं विश्रांति कर नहीं सकता। लेकिन आप आए हैं, मैं आपका अपमान भी नहीं करना चाहता, आपको छोड़ भी नहीं सकता, इसलिए केवल उन्होंने अपना दाहिना हाथ जो है वो पर्वत पर रखकर और वे आगे बढ़ गए। एक बहुत बड़ा संदेश श्री हरि हनुमान जी महाराज इसके माध्यम से देते हैं कि हमारी इस भक्ति के प्राप्ति की यात्रा के दरमियान हमारे जीवन में इस प्रकार प्रसिद्धि या लक्ष्मी की प्राप्ति का जो अवसर आता है, तो उस अवसर को हनुमान जी महाराज ने टाल नहीं दिया, छोड़ नहीं दिया। उसका स्वीकार कैसे किया? केवल स्पर्श मात्र से। हमारे शास्त्रों में भी श्री सूक्त देवी लक्ष्मी की आराधना करने का मंत्र दिया गया है। हमारे किसी भी साधु संत महात्माओं ने या किसी ग्रंथों में लक्ष्मी की उपेक्षा नहीं कही गई है। जब जब हम साधना करें तब लक्ष्मी की उपेक्षा नहीं की गई है। हम लक्ष्मी दास बनकर, लक्ष्मी पुत्र बनकर सेवा कर सकते हैं, लेकिन जब हम लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करेंगे तो लक्ष्मी निश्चित रूप में हमें लात मारकर निकल जाएगी। तो हम लक्ष्मी दास बन सकते हैं। श्री सूक्त जैसा सूक्त यानी वंदन हमारे ऋषि मुनियों ने गाया ना होता अगर पैसा या सुवर्ण हमारे जीवन में उपयोगी ना होता, हमारी साधना में उपयोगी ना होता। लेकिन वो कितना है? केवल स्पर्श मात्र, यानी उसकी आवश्यकता है भी और नहीं भी। इसी प्रकार से उसका उपयोग करके हनुमान जी महाराज अपनी यात्रा में आगे बढ़ने लगे। अब जैसे ही वे आगे गए, या कोई साधारण परीक्षा तो थी नहीं, एक परीक्षा तो हनुमान जी महाराज सहजता से पार कर गए, लेकिन अब देवताओं को शंका निर्माण हुई कि ये इतना बड़ा कार्य करने के लिए निकले हैं राम जी का, तो जो हनुमान जी महाराज राम जी का कार्य करने के लिए निकले हैं उनमें बल, बुद्धि, विवेक कितना है ये देखा जाए, परखा जाए। और इसीलिए देवताओं ने सर्पों की माता जो सुरसा है, उस सुरसा को वहां भेजा गया कि आप हनुमान जी महाराज की बुद्धि का अंक, शक्ति का अंक आप निकालें, माप निकालिए।
अब हनुमान जी महाराज के रास्ते में आने वाले 3 संकट जो है, एक आकाश मार्ग से आया है, एक समुद्र मार्ग से आया है, और एक जो है वो धरती के मार्ग से आया है। 3 अलग अलग संकट है। पहला अब आकाश मार्ग से आया, यानी सुरसा जो आई है वो आकाश मार्ग से आई, हनुमान जी महाराज के समक्ष प्रकट हो गई और उसने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुझे मेरा आहार बनना होगा। बहुत दिन हो गए। वो क्या कहती है कि आज सुरंद मोहि दिन आहारा, मुझे देवताओं ने बहुत सुंदर आहार दिया है, तुम तो रुष्ट पुष्ट वानर हो, निश्चित रूप में मैं तुम्हें आहार के रूप में तुम्हारा भक्षण करूंगी। हनुमान जी महाराज के माँ, निश्चित रूप में मुझे आनंद होता कि मैं आपका आहार बनूं, लेकिन कृपा करके मुझे माता भगवती सीता जी के पास पहुंचने दीजिए, राम जी की मुद्रिका दे दूं, राम जी का संदेश उन्हें सुना दूं, सीता मैया का कोई संदेश हो राम जी को सुना दूं, मेरा कार्य संपन्न हो जाए, फिर मैं स्वयं से होकर चलकर आपके पास आऊंगा और आप मुझे आहार बना लीजिएगा। लेकिन सुरसा मानने को तैयार नहीं। ये तो वैसी बात हो गई ना, मुलीकडे जाईन, तू पोळी खाईन, जाडजूड होईन आणि तू मग मला खा, ये जो कथा सुनाई जाती थी, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज भी यह कह रहे हैं कि आप मेरे समय को व्यर्थ ना करें, कृपा करके आप मेरे मार्ग में आई हैं, मैं आपको वंदन करता हूं, लेकिन कृपा करके आप मुझे जाने दीजिए। माता का संदेश एक बार प्रभु के पास पहुंच गया तो निश्चित रूप में मैं अपने कहे वचन का पालन करूंगा। हनुमान जी महाराज वचन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सूरसा मानने को तैयार नहीं है। और अब जब बहुत बहसबाजी हुई, यहां चर्चा चली, हनुमान जी महाराज उन्हें बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सूरसा मानने को तैयार नहीं है, और अंततः जब हनुमान जी महाराज को लगा कि इस चर्चा को कोई अंत नहीं होने वाला और व्यर्थ ही समय व्यर्थ जा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे खाना चाहती हो तो खाओ। और एक नियम है कि हमारा खाने का पदार्थ जो है हमारे मुख से छोटा होना चाहिए ताकि वो मुंह में आ सके। अगर बड़ा हो तो खाने में तकलीफ होती है। उसका अच्छे से अच्छा उदाहरण है पानी पूरी। पानी पूरी खाते समय हमारा मुख हमें सबसे बड़ा लंबा करना होता है, क्योंकि उस पूरी का आकार लगभग हमारे मुंह के समान ही होता है, और उसे खाते समय हमें ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ता है। शायद हो सके कि इस समय आप सभी के मुख में पानी भी आ गया हो, पानी पूरी का नाम सुनते हो, और इस क्वारंटाइन पीरियड के चलते हुए घर में पानी पूरी खा भी नहीं सकते, लेकिन जैसे खत्म होगा वैसे आप खा लीजिएगा। तो अपने मुख से बड़ा निवाला नहीं हो सकता। हमारा जो खाने का जो पदार्थ है वो अपने मुख से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर को बढ़ा दिया, 1 योजन शरीर हनुमान जी महाराज ने कर दिया। तो 1 योजन के हनुमान जी महाराज ने जैसे शरीर बढ़ाया, वैसे ही सुरसा ने अपने मुख को दुगना कर लिया, यानी हनुमान जी महाराज से दुगना, यानी 2 योजन। अब जैसे ही 2 योजन सुरसा ने मुख बढ़ाया, हनुमान जी महाराज 4 योजन के हो गए, सुरसा ने 8 योजन मुख बढ़ाया। यह दुगनेपन की यहां पर एक मानो शरीयत लग गई, स्पर्धा शुरू हो गई, और स्पर्धा इतनी बड़ी कि सुरसा ने 100 योजन तक अपने मुख का विस्तार कर दिया। हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि मैं चाहूं तो इससे दुगना शरीर धारण कर सकता हूं, कोई इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। हनुमान जी महाराज अपने शरीर को बढ़ा सकते थे, लेकिन पहले ही 100 योजन इतना मुख ये फैला चुकी है, अगर मैं इससे दुगना शरीर बढ़ाऊं तो होगा ऐसे कि मेरा एक पांव जो है वो श्री राम जी के पास पहुंच जाएगा और दूसरा पांव जो है वो लंका में पहुंच जाएगा। अब राम जी को तो पता है कि ये हनुमान जी महाराज का पांव है, जरूर कोई लीला चल रही होगी, लेकिन लंकावासी तो जान नहीं पाएंगे, बेचारे वो व्यर्थ चिंता करेंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज ये बताना चाहते हैं। अब देखिए ये सुरसा कौन है, तो कहते हैं सुरसा जो है ना वो वासना है। वासना को हम जितना बढ़ाने, जितना कम करने की कोशिश करें उतनी बढ़ती जाती है, या दूसरे शब्द में कहे तो उसे स्पर्धा कह सकते हैं। भक्ति के प्रदेश में सबसे ज्यादा स्पर्धा। तो ये स्पर्धा कैसे होती है, कई स्थानों पर सात्विक रूप में भी देखी जाती है और कई स्थानों में यह एक विचित्र रूप धारण कर लेती है, जैसे कि यहाँ पर सुरसा ने विचित्र रूप धारण किया। हनुमान जी महाराज अगर 2 योजन के तो वो अपने आप को 4 योजन के बना रही है, हनुमान जी महाराज 8 योजन के हुए तो उसने 16,
तुरंत पवन से 32 भयऊ जस जस सुरसा बदन बुढ़ावा तासु दून का रूप देखावा। हनुमान जी महाराज से दुगना बना रहे हैं। हनुमान जी महाराज बताते हैं कि अगर सामने वाला अपनी स्पर्धा को बढ़ाना चाहता है और भक्ति में स्पर्धा हो, सात्विक रीति से हो, तो कई मायनों में ठीक भी मानी जाती है कि अच्छी बात है। अगर सामने वाला 2 मालाएं कर रहा है तो मुझे 3 माला करनी चाहिए या 4 माला करनी चाहिए, ये वहां तक ठीक है। लेकिन वो 2 कर रहा है, ठीक है, मैं 4 करके बता दूंगा, तो यहां पर तकलीफ होगी। और हनुमान जी महाराज यही नहीं चाहते थे। स्पर्धा न या वासना, हमारे मन में किसी प्रकार की वासना जो है वो बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती। किसी भी प्रकार की सात्विक, राजसिक, तामसिक कोई भी वासना हो, उस वासना को विजय प्राप्त करना बड़ी टेढ़ी खीर है। इसलिए वासना को नष्ट करने के लिए क्या कहा हनुमान जी महाराज ने, क्या किया, या स्पर्धा को नष्ट करने के लिए क्या किया, तुरंत ही जितना बड़ा स्वरूप धारण किया था हनुमान जी महाराज ने, उसे तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, हनुमान जी महाराज बहुत छोटे हो गए और उसके मुख में जाकर जीवा पर बैठकर तुरंत बाहर आ गए। अब कल्पना कीजिए कि हनुमान जी महाराज ने बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया हुआ है, सुरसा को कह भी दिया कि माता अब मैं आपके मुख में बैठ गया हूं, आप भक्षण कर लीजिए, तो वो 100 योजन का मुख जो है बंद करने में कुछ तो समय लगा होगा। और जितना समय लगा उतने देर में हनुमान जी महाराज उसकी जिह्वा से दांतों के फट में से होते हुए जो गैप में से आराम से आसानी से बाहर निकल गए। और उन्होंने कहा कि मैंने तो आपके मुख में जाकर बैठ के आ गया, आपने भक्षण नहीं किया, और जो मुख में जाकर आ गया वो झूठा होता है, आपने मुझे खा लिया ऐसा मैं मान लेता हूं, इसलिए कृपा करके आप मुझे मार्ग दे दीजिए, वासना को सह लीजिए। भगवान हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं कि वासना में प्रवेश करके आइए, यानी क्या कि उसे निर्दोष यानी निसंगता से देख लीजिए, उसका अनुभव कर लीजिए, वापस आ जाइए। वो हमारा कुछ बिगाड़े उससे पूर्व ही हम वहां से बाहर निकल आए, तो वासना हमारा कुछ क्षति नहीं बिगाड़ पाएगी, या स्पर्धा से हम बाहर निकल आएंगे। इस कृति से वह जो सुरसा जो थी वो प्रसन्न हुई और उसने हनुमान जी महाराज को खूब आशीर्वाद दिए। और वह कहने लगी, हनुमान जी महाराज से वह कहती है कि आपने मोही सुरण जही लागे पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। जिस कारण हेतु से मुझे देवताओं ने भेजा था, तो आपकी बुद्धि और बल का मर्म यानी था मैंने पा लिया। आपको असंख्य आशीर्वाद है। राम काज सब करी हवु, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्षी चले हनुमान। हनुमान जी महाराज के मार्ग का पहला जो अवरुद्ध था, कंटक जो था, संकट जो था, वो दूर हो गया। और आशीर्वाद भी कैसे मिला, तो राम काज सब करी हवु, आप सारा राम जी का कार्य संपन्न करके लौटेंगे, ऐसा आशीर्वाद मिला। अब ये पहला मार्ग अवरुद्ध पार करके हनुमान जी महाराज जैसे आगे बढ़े, अब दूसरा संकट जो है वो जल में से निकला है। पहला आकाश से आया, अब दूसरा जल में से निकला है। अब जल में उस वक्त एक राक्षसी रहती थी, इसका नाम जो है वो सिंहिनी है, सिंहिका। अब ये सिंहिका का कार्य क्या है, देखिए ये राक्षसी का स्वभाव या इस सिंहिका का कार्य थोड़ा विचित्र है। ये सिंहिका रहती है जल में, और जल में समुद्र में असंख्य प्रकार के प्राणी वहां पर वास कर रहे हैं, जलचर, बड़े बड़े कच्छप, बड़े बड़े मगरमच्छ या बड़े बड़े मछलियां, सब कुछ उनके साथ में अगल बगल में घूम रही हैं। लेकिन सिंहिका का स्वभाव कैसा है कि वो उन जलचरों को किसी को आहत नहीं कर रही है, या किसी को क्षति नहीं पहुंचा रही है, या किसी का भक्षण नहीं कर रही है। लेकिन अगर उसके ऊपर से, सिंहिका के ऊपर से कोई अगर छोटा सा पंछी भी चला जाए, या कोई पक्षी या कोई पदार्थ उसके ऊपर से उड़ने लगे, तो निश्चित रूप से उनकी जो परछाई जो जल में पड़ती है, उस परछाई को वो खींचती है और खींचकर उसे खा लेती है, नीचे खींचकर मार देती है और खा लेती है। भक्ति के मार्ग में, भक्ति के यात्रा में, साधक के जीवन में आने वाली दूसरी जो कोई मार्ग की दूसरा मार्ग का संकट है, अवरुद्ध है, तो वो क्या है, तो वह है ईर्ष्या। देखिए वैसे हम देख गए कि जब तक अगल बगल में बहुत सारे जलचर है, बड़े बड़े जलचर है, लेकिन उसे किसी को नहीं खा रही। ईर्ष्या क्या करती है, कब तक शांत रहती है, जब तक हम सब समान रूप में हैं, यानी
सभी एक कक्षा के जब साधक हो ना, तब किसी को किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं होती है। लेकिन ईर्ष्या का मूल स्रोत बढ़ता कब है? जब हमसे कोई ऊपर चला जाए, तब निश्चित रूप में वो ईर्ष्या जो है वो नीचे खींचने का कार्य करती है। वो अपने से ऊपर किसी को जाने नहीं दे सकती, चाहे फिर वो छोटा सा पंछी क्यों ना हो या कोई गरुड़ क्यों ना हो। अपने से ऊपर कोई गया तो तुरंत उसकी परछाई को खींचने का प्रयास करती है। परछाई कैसी होती है? काली होती है, उसे खींचने का प्रयास करती है। अब हनुमान जी महाराज जब ऊपर से गुजर रहे थे तो उस सिंहिका ने जब देखा कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, तो उसने हनुमान जी महाराज को भी कोई पंछी रूप में समझा और हनुमान जी महाराज की गति को अवरुद्ध करी, खींचने लगी और अपने नीचे जैसे समुद्र में अब नीचे खींचकर उन्हें मारने का प्रयास करने वाली है। पहले तो हनुमान जी महाराज भी हड़बड़ा गए, उन्हें पता नहीं चला कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक में मेरी शक्ति, मेरी जो गति जो है वो कैसे कुंठित हो गई। सोचने लगे और सोचते सोचते जब उन्होंने नीचे देखा सिंहिका को, तब हनुमान जी महाराज ने जैसे सुरसा को हनुमान जी महाराज ने स्पर्श नहीं किया। देखिए, सुरसा के समक्ष हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर को सिर्फ बढ़ाया है, उसे मारा नहीं, आहत नहीं किया, कुछ नहीं किया। हनुमान जी महाराज ने स्पर्श तक नहीं किया। यानी क्या कि हमारे मार्ग में आने वाली, साधक के मार्ग में आने वाली वासना को हम दूर से भी हरा सकते हैं। पहले तो स्वरूप बड़ा कीजिए, साधना को बढ़ाइए, जितना हो सके उतनी साधना बढ़ जाए। साधना के सामने अगर वासना बढ़ जाए तो अपने स्वरूप को लघु करके और तो उस वासना में से बाहर आ जाए। यह एक स्वरूप बताया। लेकिन इस दरमियान हनुमान जी महाराज ने उस वासना में भीतर प्रवेश करने का, उसे मारने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि शुभ वासना हमारी सहायभूत भी हो सकती है, जैसे कि सुरसा हुई। लेकिन यहाँ सिंहिका जो है ये अब दूसरों को इसी प्रकार से मारती है। हनुमान जी महाराज को जब पता चला, वैसे ही हनुमान जी महाराज ने अपनी गदा की प्रहार से उसे मार गिराया, उसे बख्शा नहीं, उसे छोड़ा नहीं है। हनुमान जी महाराज उसे मार डाला। यानी हनुमान जी महाराज क्या बताना चाहते हैं कि हमारी भक्ति की यात्रा के बीच में अगर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या को तो समूल मारना ही चाहिए। वो थोड़ी भी श्रेष्ठ रहेगी तो वो आगे चलकर पुनः संकट निर्माण करेगी। और देखिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कितना सुंदर अवलोकन है। जैसे ही वो जो सिंहिका जो है उसे मार गिराया, यानी जैसे ही ईर्ष्या मर गई, आगे की यात्रा नहीं बताई, सीधा हनुमान जी महाराज को बता दिया कि वो यात्रा संपन्न हो गई और वो सीधा त्रिकुट पर्वत पर पहुंच चुके हैं। यानी ईर्ष्या को मारते ही हम भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, मान लो, फिर आगे की यात्रा दुष्कर नहीं है, हम अपने गंतव्य स्थान के समीप पहुंच चुके हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। यानी आकाश मार्ग से आई वासना को दूर कर दी, समुद्र के मार्ग से नीचे से उभरी हुई ईर्ष्या को दूर खत्म कर दिया हनुमान जी महाराज ने। और अब हनुमान जी महाराज त्रिकुट पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने वहां पर पहुंचने के बाद में दूर से ही एक विशाल पर्वत पर चढ़कर उन्होंने पहले तो नगरी का अवलोकन किया, पूरी तरह से पहले नगरी का एक, जिसे कहते हैं ना, निरीक्षण कर लिया कि कैसी है। अब हनुमान जी महाराज स्वयं नगरी का निरीक्षण करने पर भी प्रशंसा कर रहे हैं रावण की बुद्धिमता की। वो क्या कहते हैं कि गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। विशेष है दुर्ग, क्यों विशेष है? क्योंकि जितने बाकी अन्यों के राज्यों के या देवताओं आदि के जो परकोटे आदि बनाए जाते हैं वो साधारण ईंट पत्थरों से बनाए जाते हैं, लेकिन रावण ने अपना सारा महल या परकोटे कैसे बनाए हैं? सुवर्ण के बनाए हैं। जिसकी बाहरी दीवारें जो है वो सुवर्ण की है, वो उसने कितना अभेद्य सोचा होगा। यहां तक आने के बाद में अगर समझो कोई शत्रु यहां तक पहुंचता भी है तो उसकी इस सुवर्ण की चकाचौंध को देखकर ही वो यहां से, यानी उसके अंदर ही भूल कर रह जाएगा, वो शत्रुता का आदि का विचार नहीं कर पाएगा। यह सोचकर रावण ने यह संरक्षण भी दीवार आदि सब इस प्रकार से बनाई हुई है। और हनुमान जी महाराज उसे देखकर उसकी प्रसन्नता करती, उसकी बुद्धिमता की। अब हनुमान जी महाराज भीतर के दृश्य को अभी थोड़े से दूर से देख रहे हैं, तो कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है? तो कहते हैं कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतनागरा, मणियों से चमकता हुआ ऐसा परकोटा जो है, संरक्षक दीवार जो है बड़ी सुंदर बनाई हुई है। और
चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बिथी चारू पूर बहुबिन बिना। अंदर जो बड़े बड़े योद्धा जो है वो कैसे हैं? हट्टे कट्टे, एकदम हट्टे कट्टे, काले कज्जल गिरी समान, वे अंदर भीतर उनके सुरक्षा कर्मी है। देखिए, संपूर्ण रामचरितमानस में 3 नगरियों का उल्लेख किया गया है। एक है अयोध्या नगरी, एक है मिथिला नगरी और एक है लंका नगरी। 3 नगरियों का उल्लेख, 3 नगरियों में कहीं पर भी अयोध्या और मिथिला नगरी में ज्यादा सैनिकों का वहां पर हमें दर्शन नहीं होता है कि स्थान स्थान पर, हर एक द्वार द्वार पर या सभी स्थानों पर यहाँ पर सैन्य उपस्थित है, खड़ी है, शस्त्रधारी, ऐसा कहीं पर वहां पर ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन रावण की लंका में पद पद पर, स्थान स्थान पर यहाँ पर ये सारे अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि सुवर्ण जिसके पास रहेगा उसके पास इतनी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, सोने वालों सोना नहीं इसके। और ये तो सारे सुवर्ण लंका लेकर बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होने के कारण उसे द्वार द्वार पर, स्थान स्थान पर ऐसे शस्त्रधारियों को नियुक्ति की है। लेकिन वो साधारण नहीं है, सारे के सारे सुबट्ट हट्ट सुबट्ट है, यानी बड़े निशाचर हैं और बड़े हट्टे कट्टे से हैं। अब कैसे हैं? तो कहते हैं गज बाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूत निकोगने। अंदर कैसे हैं? तो गज है यानी हाथी है, बाजी यानी घोड़े हैं, खच्चर है, पदचर भी है, पैरों से चलने वाले, रथ बरूथ निकोगने, इन सभी प्रकार की, यानी ये युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सारे प्राणी हैं। यानी हाथियों की सेना है, घोड़ों की सेना है, माल सामान ढोने के लिए खच्चर भी रखे हुए हैं, रथ भी है, पैदल से सेना भी है, और सभी सेनाएं यहाँ पर स्थान स्थान पर नियुक्त की गई है। इतनी विशाल सेना को अपने सुवर्ण के परकोटों के बीच में रावण ने सुसज्जित करके रखी हुई है। आगे हनुमान जी महाराज बताते हैं कि बहुरूप निशिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहीं बने। निशाचर कैसे है? बहुरूपी है, विशाल सेना है उसकी। अब ये सेना जो क्या कर रही है, तो कहते हैं कि अब सेनाओं का अवलोकन हो गया, सेना की रचना हो गई। अब भीतर के नगर की रचना कैसी है? तो वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही। पहले वन है, उसके बाद उपवन है, उसके बाद वाटिका है, उसके बाद सर कूप वापी, एक एक करके है। वन क्यों है पहले? ये उल्टा प्रवास क्यों है? वन इसलिए बताएं कि अपनी संपत्ति जैसे छुपाने के लिए सबसे पहले वन बताएं, ताकि क्योंकि जितना गहरा वन हो, जितने बड़े बड़े पहले वृक्ष आ जाए, ताकि भीतर का जो जंगल के भीतर की जो सृष्टि सौंदर्य है वो किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए पहले वन बता दिए। यानी भीतर का, परकोटे के भीतर पहले वन बता दिए, ताकि भीतर प्रवेश करने वाला अगर स्वर्ग के मार्ग से या ऊपरी आकाश मार्ग से आने का प्रयास भी करे तो उसे भीतर पहले कुछ दिखाई न दे। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े वृक्षों के कारण भीतरी सौंदर्य यानी भीतर का जो साम्राज्य है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए पहले वन बताया। फिर क्या बताया? उपवन बताया, यानी उससे छोटे पौधे या उपवन बनाया। फिर वाटिका बताई, यानी एक एक करते हुए नीचे नीचे। और जैसे ये सब देखता रहेगा ना, तो मनुष्य जो है वो सारा, यानी इस लंका नगरी पर हमला करने के बाद जो है वो वन को देखकर, फिर उपवन को देखकर, फिर वाटिकाओं को देखकर, यानी जो भांति भांति की जो फूल वगैरह फुलवारी लगाई है उसके कारण वो भूलता जाएगा। फिर सर, फिर वापी, यानी तालाब, कुएं आदि सब बनाए हुए हैं अलग। अब इससे विरुद्ध पूरा का पूरा यहां पर था। कहां पर हमें देखने को मिलता है? जनकपुरी में। जनकपुरी में पहले जो है उल्टा है, यानी पहले वापी है, फिर कूप है, फिर सिर है, फिर वाटिका, उल्टा प्रवास है। यानी पहले आने वाले जो भी आगंतुक आ रहा है उसकी तृषात क्षुधात को दूर करने का प्रयास किया गया है, वो शांत हो जाए, फिर वाटिका में प्रवेश हो जाए, फिर देखते देखते फिर वो अपने नगर में प्रवेश करे, ऐसी व्यवस्था की गई थी। और यहाँ छुपाया जा रहा है और वहां प्रकट किया जा रहा है। किस नगरी में प्रकट किया जा रहा है? जहां पर सभी ने ब्रह्म को छुपा रखा है, ऐसी नगरी में उन्होंने अपने सृष्टि सौंदर्य को प्रकट किया हुआ है। और यहाँ पर जहां ब्रह्म का स्थान ही नहीं है, उस स्थान पर उन्होंने अपने सारी निजी संपत्ति को छुपा रखा है रावण ने। ऐसी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की हुई है।
अब आगे उसकी रचना कैसी है उसे सब हम कल ठीक देखने का प्रयास करेंगे। आज मूर्तः 5:30 बज चुके हैं। आज की सेवा को भगवान श्री हरि हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हुए आज की सेवा को हम यहीं पर विराम दें, सदगुरु के चरणों में समर्पित करें। और आइए 2 क्षण परमात्मा का स्मरण चिंतन करते हुए इस कथा को हम विराम दें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। राजाधिराजा श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, श्री सद्गुरु माऊली की जय, संत शिरोमणि शांताराम भाऊ महाराज की जय, माऊली मंगला मात की जय, श्री सद्गुरु बुद्धदेव जी स्वामी महाराज की जय।